मोहम्मद साहब, ईसा मसीह और युगों युगों से पूरे विश्व को अपने ज्ञान और प्रकाश से आलोकित करने वाले भगवान राम कृष्ण शिवादि महापुरुष राजनीति के क्षेत्र में मैं कुछ नाम आपको ले रहा हूं। दुनिया का सबसे ताकतवर माना जाने वाला मुल्क अमेरिका का राष्ट्रपति चाहे इब्राहिम लिंकन था। इब्राहिम लिंकन से लेकर के और ओबामा तक, ओबामा का पिता गरीबी में बदहाली में अफ्रीका में रहा करता था। उसको लगा कि मेरा यहां गुजारा, मेरी बसर यहां ठीक से ना हो पाएगी, तो अमेरिका चला गया। और अमेरिका में जब ओबामा का पिता गया था, उस समय तक अमेरिका में काले लोगों को, ब्लैक्स को वोटिंग राइट नहीं था। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, उसने 1966 में काले लोगों को वोटिंग राइट दिया था। वो एक छोटा, और डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग कौन था? वो एक छोटी सी चर्च में जिसमें 50 लोग बैठ सकते हैं, अटलांटा में खुद मैं उस चर्च में गया। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जिस शर्त से जिसने अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग एक छोटी सी चर्च में जहां 50 लोग बैठ करके प्रेयर किया करते थे, प्रार्थना किया करते थे, वहां लोगों को पूजा पाठ कराया करते थे। लेकिन उसको लगा कि मैं यहां तो कुछ लोगों को जरूर बाइबल पढ़ा रहा हूं, लेकिन जिस मुल्क में मैं रह रहा हूं उसमें तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय उन लोगों को प्राप्त नहीं। मनुष्यों के साथ में पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता है, वहां पर उस समय ब्लैक्स को ले जाकर के, जैसे हमारे यहाँ पर पशुओं की नीलामी होती है, वैसे उनकी नीलामी हुआ करती थी। पूरे के पूरे जहाज में 1500 लोग आते थे और उनको एक आदमी खरीद लिया करता था और जिंदगी भर उनसे काम करवाया करता था। जिस देश में बंधुआ मजदूरों की तरह, पशुओं की तरह व्यवहार किया जाता था, बर्ताव किया जाता था ब्लैक लोगों से, उनको 1966 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने वोटिंग राइट ही नहीं दिलाया। आज वहां का राष्ट्रपति भी वो ब्लैक व्यक्ति ही है, ओबामा, जो एक गरीब के घर में पैदा हुआ, जिनको 1966 तक वोटिंग राइट तक नहीं था, वो आज अमेरिका के शिखर पर बैठा है। नेपोलियन हो या हिटलर हो, हिटलर तुतला तुतला करके बोला करता था, बहुत ताकतवर आदमी नहीं था, साधारण सा दिखने में था, बहुत ऐसे भी शंकालु था, लेकिन साहसी सा, जिद्दी था। नेपोलियन बोनापार्ट भी बहुत साधारण सा। भाई बहनों, मैं कह रहा था कि दुनिया का इतिहास जिन लोगों ने बदला, वो कोई ऐसा नहीं कि कोई फरिश्ते धरती पर आए थे। वो हमारे आपकी तरह साधारण देखने में लोग थे, साधारण कदकाठी के लोग, साधारण घरों में पैदा हुए लोग। मार्क्स ने जिसके नाम पर पूरा मार्क्सवाद चल पड़ा, पूंजी नाम की पुस्तक ब्रिटेन की लाइब्रेरी में बैठ करके लिखी, एक छोटा सा अदना सा आदमी था। हिंदुस्तान में हजारों सालों से राजा रानियों का राज चल रहा था। राजा रानियों के राज को खत्म करके, ठीक है उस समय आपस में लड़ाइयां जारी रहती थी, मैं उससे आपने आंतरिक लड़ाइयों की बात नहीं कर रहा राजा रानियों की, लेकिन उसमें एक आदमी बाहर से आया, बाबर, उसका हुआ हुमायूं, हुमायूं का हुआ अकबर। बाबर एक अपने जिसको देश निकाला दे दिया था, उसका हुमायूं पैदा हुआ, हुमायूं का अकबर पैदा हुआ। कहते हैं कि अकबर का जन्म घुड़साल में हुआ था। माने हुमायूं जो है एक साधारण सा आदमी था, लेकिन अकबर ने ऐसा दिमाग लगाया कि जिनकी सल्तनत हजारों सालों से थी, उन राजा और रानियों को अपने पक्ष में किया, युद्ध, फिर धीरे धीरे अपना सामर्थ्य बढ़ाया और जो है आधे से ज्यादा हिंदुस्तान के ऊपर अपना साम्राज्य कायम कर लिया। अकबर को लोग कहते महान था। अरे भैया, अकबर तो एक साधारण घर में पैदा हुआ व्यक्ति था। चाणक्य कहते हैं कि महान था, एक साधारण ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। अब विधि के विधान से उनका भी रंग थोड़ा श्याम वर्ण का था। नंदवंश के राजाओं से अपमानित हुआ और जब उसकी बात ना सुनी तो उसने ठान ली कि मैं इन अधर्मात्मा राजाओं को छोड़ूंगा नहीं।
और उसने संकल्प कर लिया, 5-6 बच्चों को तैयार किया, उसमें से एक चंद्रगुप्त भी था। और हिंदुस्तान के पिछले महाभारत के बाद में माने जिसको चक्रवर्ती साम्राज्य कहते हैं, अफगानिस्तान से भी आगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान से आगे, इधर वर्मा देश और इधर त्रिविष्टुप तिब्बत से लेकर के मानसरोवर से लेकर के और उधर श्रीलंका, जावा, सुमित्रा, इंडोनेशिया तक, इतना बड़ा ये साम्राज्य यदि किसी ने खड़ा किया तो वह चाणक्य ने खड़ा किया, चंद्रगुप्त तो आगे रख करके। पहले राजसूय यज्ञ हुआ करते थे, अलग बात थी। क्या था वो? चाणक्य एक साधारण सा व्यक्ति ही था। लेकिन मैं तो आज आपसे, यदि आपको बहुत बात याद ना रहे ना, तो एक बात याद रख के जाना, जिद, हट। कुछ भी बोलो, साधारण भाषा में समझा रहा हूं, कोई यहां पर शब्दों का खेल नहीं है। जीवन की समझ जिस शब्द से आपको आ जाए, एक हट, एक जिद, एक संकल्प, एक दृढ़ निश्चय कि मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं इस धरती पर भगवान राम और कृष्ण का, शिव का, ऋषिमुनियों का प्रतिनिधि हूं। मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं संपूर्ण राष्ट्र के अभिव्यक्ति हूं। मैं स्वयं चंद्रगुप्त हूं, मैं ही चाणक्य हूं, मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही बुद्ध हूं, मैं ही महावीर हूं, मैं ही दयानंद, मैं ही विवेकानंद, मैं ही कबीर। और जो उन महापुरुषों ने किया वही मैं करूंगा। ये जिद, ये हठ, ये संकल्प, ये भावना, ये आपका दृढ़ निश्चय, और इससे एक क्षण भी आप विचलित ना हो, तो मुझे आपको और कोई कहने की आवश्यकता नहीं। इसी जिद ने, इसी हठ ने, इसी संकल्प में, इसी निश्चय ने मुझे यहां बैठाया हुआ है। मैं भी एक अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा हुआ हूं। झाड़ू भारी से लेकर के, खेती बाड़ी से लेकर के, गाय भैंस की सेवा से लेकर के, गाय भैंस ऊंट चराने से लेकर के, बकरी चराने से लेकर के, खेती करने से लेकर के, गोबर उठाने से लेकर के, जो इस देश का एक अंतिम व्यक्ति काम करता है वो मैंने काम किया है। और आज भी यद्यपि देश और दुनिया के करोड़ों लोग मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन आज भी मैं चद्दर बिछा करके जमीन पर ही सोता हूं, जिससे कि अंतिम व्यक्ति की याद मुझे हर पल रहे। इसलिए नहीं कि मुझे कोई ढोंग करना है, कोई पाखंड करना है कि मैं बड़ा त्यागी तपस्वी हूं। ये त्याग तो भीतर की बात, और त्याग है किस बात का? क्या मेरा था जिसको मैं छोड़ने का ढोंग करूं? ऐसा भगवान का है। ये धरती, ये सूरज, ये चांद, ये सोना, ये चांदी, ये हीरे, ये मोती, मैं कहूं कि ये इतने आदमी मेरे साथ हैं, तो आदमी तो परमात्मा, जैसा हर इंसान उस भगवान ने बनाया है। मैं कहूं कि इतनी धरती मेरी है, धरती मेरी क्या है भैया? मैं तो 1 इंच भी नहीं बना सकता, एक सृष्टि, एक परमाणु नहीं बना सकता, एक कण नहीं बना सकता, तो फिर किस बात का मेरा अपना? तो भाई बहनों, लेकिन ये संकल्प, लोग कहते हैं बाबा जी इस पार्टी का क्या होगा, उस पार्टी का क्या होगा। मैंने कहा भैया सोचो, देखो जरा, हम जिस गांव में पैदा हुए, उस गांव के लोग, ये जो सत्ता के शिखर पर बड़े बड़े राक्षस बैठे हुए, ताड़का, पूतना, कंस और रावण बैठे हुए हैं, इनके बारे में कि इनको हम चुनौती देंगे, ये तो सोच ही नहीं सकते थे। आज हमने उनको चुनौती ही नहीं दी है। इस बार एक भी राक्षस सत्ता के शिखर पर शेष नहीं रह पाएगा। मैं इसलिए आपको इस बात को कह रहा हूं, अपने साथ जोड़ करके नहीं कर रहा हूं। भैया दुनिया में सारे बड़े काम साधारण लोगों ने किए हैं। तुम सोचते हो कि हम क्या कर लेंगे बाबा जी, हम तो गरीब घर में पैदा हुए, हम तो बाबा जी यदुकुल में पैदा हुए, हम तो सूर्यवंशी, हम तो चंद्रवंशी हैं, हम तो कुशवाहा हैं, हम तो ये निषाद हैं, हम तो ये छोटी जाति के हैं, पिछड़ी जाति के हैं, अति पिछड़ी जाति के हैं। बाबा जी हम तो गरीब घर में पैदा हुए, हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास तो वो नहीं है। अरे भैया ये काहे भ्रम में आ गए हो? तुम अपना मूल पिता सोचो कौन है। तुम्हारी माँ की माँ, माँ की माँ, माँ की माँ, सबसे पहली माँ कौन? बोलो।
सबसे पहली माता बोले धरती माता। धरती माता में किसने पैदा किया? सबसे पहला पिता कौन? तो मूल में जाओगे तो सबका मूल पिता, सबकी मूल माता वो परमात्मा है। और सबको ये 24 घंटा गौरव रहना चाहिए। कोई किसी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का बेटा बेटी होता ना तो बड़े सीना तान के कहता मैं प्रधानमंत्री का बेटा हूँ, राष्ट्रपति का बेटा हूँ। और किसी को कोई बाप थोड़ा कोई अधिकारी हो, कोई IAS IPS, कोई MLA MP CM PM, उसी में सीना फोन करके ऐसा वैसा। अरे भाई अरे क्या औकात है? हमारा बाप तो वो है जिसने सारी दुनिया बनाई है। सो सारी दुनिया का मालिक है वो मेरा बाप है।